हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें समझना है पॉजिटिव डेविएशन इन द रॉल्ड्स लॉ ग्राफ। रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ जो आप पिछले लेक्चर में समझ चुके, उसी के अंदर कुछ चेंज आता है जब सॉल्वेंट की नेचर बदलती है। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा जैसे पहले पढ़ाई जा चुका, मगर बदल सकता है अगर सॉल्वेंट की नेचर बदलती है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि आपको कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और साथ साथ आपको थ्योरेटिकली भी समझाते रहेंगे। यही मेरा तरीका है, मैं पहले एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरेटिकल समझाता हूँ, इसीलिए बच्चों के तुरंत समझ में आता है। तो बच्चों देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, दैट इज़ सॉल्वेंट ए, एंड दूसरा कंटेनर है उसके अंदर एक सॉल्वेंट भरा हुआ है, दैट इज़ सॉल्वेंट बी। ठीक है, जब ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो इनके वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, पी नॉट ए और पी नॉट बी है। इसका मतलब पी नॉट ए क्या हुआ बच्चों, P naught A is the vapor pressure of pure solvent A and P naught B is the vapor pressure of pure solvent B। ये बात बच्चों समझ में आई आपके। अब हमने इनको मिला दिया और मिक्स करने के बाद जो नया कंटेनर बनता है, उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट हैं वहाँ पर सॉल्वेंट हैं ए और बी दोनों के मिलाकर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सॉल्वेंट ऑफ ए प्लस बी आ गए इस सॉल्यूशन में। तो अब जो यहाँ पर गैस बनेगी उसमें पार्टिकल्स होंगे ए के भी और बी के भी, तो टोटल प्रेशर होगा P बराबर पी ए प्लस पी बी, जहाँ पर पी ए क्या था आपको याद होगा, पी ए था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपके। ये था आपका एक्सपेरिमेंट और ये आपके सारी की सारी क्वांटिटीज़ आ गई। अभी जो है इसमें एक्स ए क्या है बच्चों, एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जब हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ पढ़ा था तो उस ग्राफ की शक्ल कैसी थी, किसी बच्चे को याद है? अगर नहीं याद है तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। वो ग्राफ कुछ ऐसा था जिसमें हमने यहाँ पर लिखा था कि जब एन ए टोटल मोल्स के बराबर हो, एन बी ज़ीरो हो, एक्स ए 1 हो और एक्स बी 0 हो तो प्रेशर प्योर होता है, दैट इज़ पी नॉट ए। और जब ए को धीरे धीरे रिमूव कर दिया था तो एन ए हो गया था 0, एक्स ए कितना हो गया था, एक्स ए भी कितना हो गया था 0, एन बी कितना हो गया था 0 और एक्स बी कितना हो गया था 0, सॉरी एन बी कितना हो गया था n और एक्स बी कितना हो गया था 1। इस कंडीशन में पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट बी। इनकी लाइंस थी, ये धीरे धीरे घटते घटते 0 पे आ गया था, ये बढ़ते बढ़ते पी नॉट बी पर पहुँच गया था और ये टोटल वेपर प्रेशर की लाइन थी, दैट इज़ P बराबर पी नॉट ए, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बात समझ में आई? ये वाली लाइन जो ऊपर को जा रही है ये लाइन किसकी थी, P ए यानी P नॉट ए एक्स ए वाली, और ये लाइन नीचे जा रही थी वो थी पी बी यानी कि P नॉट बी एक्स बी की लाइन थी। अब
पॉजिटिव डेविएशन के कारण क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन के कारण अपना अपना वेपर प्रेशर बढ़ जाता है जब मॉलिक्यूल दूसरे पार्टिकल के मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट नहीं बना पाता। यही बात आपको समझानी है। देखो, ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई, आपने नोट आउट कर ली है। तो हुआ क्या कि जब ये पार्टिकल मिलाए गए, तो जब ये पार्टिकल अलग अलग थे, मान लीजिए ए था, और जब ये पार्टिकल सॉल्यूशन में आया तो सॉल्यूशन में आने के बाद ए को बी से भी अटैच होना पड़ा। यानी जब प्योर सॉल्वेंट ए था या मिक्स के अंदर भी, तो ए की दो तरह के मॉलिक्यूल से चिपकन होगी। एक ए का ए से होगा और एक ए का बी से होगा। तो ए का ए से हमने ऐसे शो किया और ए का बी से जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो ऐसे शो करी। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप से ही ज़्यादा हो और दूसरे से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं देन एक्सपेक्टेड कंडीशन। यानी जब दोनों के दोनों सॉल्वेंट में आपस में कोई प्रेम ना हो तो वो अपनी अपनी तरह से उड़ते हैं, और जब वो अपनी अपनी तरह से उड़ते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा प्रेशर वेपर बनती है और ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बनता है। तो इस तरह से बच्चों हमने बताया कि ए का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल से ज़्यादा प्रेम रखता है इन कंपैरिजन टू ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के प्रेम के। इस तरह बी का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से ज़्यादा प्रेम रखता है इन कंपैरिजन टू ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से जो प्रेम रखते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जिसमें किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने आप से ज़्यादा प्रेम रखते हों दूसरे के मुकाबले। द सॉल्वेंट हुज पार्टिकल्स हैज़ मोर अट्रैक्टिव फोर्स देन द अदर्स पार्टिकल। तो इस तरह की कंडीशन में कौन सा डेविएशन आएगा? इस तरह की कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन आएगा, क्योंकि अब जो होगा ना, क्या होगा, यहाँ नोट समझ लो कि द सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैज़ मोर attractive force than other। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा मोर इवेपोरेशन विल हैपन देन नॉर्मल इवेपोरेशन के मुकाबले ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ग्राफ की शेप ऐसे हो जाएगी। ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो अभी इसकी डिटेल्स में जाना है, क्योंकि इसके ऊपर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा एरिया में कवर करवाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझसे ये छूट गया। अब देखिए इसमें होगा क्या। इस वाली कंडीशन में जो आपका पीए है, यानी मिक्सचर के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए है, वो ज़्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए के। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये। और पी नॉट और पी बी जो होगा, पी बी दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। एक तो ये कंडीशन इसी तरीके से याद कर लीजिए। बहुत कम बुक्स के अंदर, बहुत कम नोट्स के अंदर ये बात आपको सीखने के लिए मिलेगी जो मैं अब बता रहा हूँ। ये सीधे सीधे नीट के क्वेश्चन लेवल की बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद कर लो इस बात को अच्छे तरीके से। दूसरी बात, यहाँ पे जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी मिक्सिंग, इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये ज़्यादा होगी। तीसरी बात कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर
व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द रॉल्स लॉ। तो कौन कौन है बच्चों इसके अंदर? एक तो इथेनॉल प्लस एन हेक्सेन है, दूसरा CCl4 प्लस CHCl3 है। ये वो सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो बच्चों होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कल मिलने के लिए गया। उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, यानी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बजाएंगे जहाँ भी जाएंगे MBBS करने के लिए। तो उनको जो मैंने उनके नोट्स देखे, उनकी पढ़ाई देखी, तो दे वर इंटरेस्टेड इन मोर डिटेल्स। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से एक बात कहता हूँ कि जो बच्चा जल्दी में है, जिस बच्चे को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको 680 के आसपास, यानी उसके ऊपर नंबर लाने हैं, 700 के अराउंड नंबर लाने हैं, तो आपको ऐसे ही लंबे लंबे लेक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स को नोट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ दी मैटर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कब होता है? जब बच्चे को सारी डिटेल्स मालूम हो किसी भी टॉपिक की। तो मैं इसीलिए इस तरह समझाता हूँ ताकि आपको सारी डिटेल्स मालूम रहे। अब पढ़ते हैं निगेटिव डेविएशन। ये क्या था बच्चों? दैट वाज दी पॉजिटिव डेविएशन।